हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बोल्ट या फास्टनर के बारे में दोस्तों। तो फास्टनर जो होते हैं दोस्तों किसी भी असेंबली की जान होते हैं। असेंबली में आप कोई भी मशीन खोल लें या कोई भी पार्ट खोल लें तो वहाँ पे आपको फास्टनर मिलते ही हैं दोस्तों। और फास्टनर अगर आप गलत चूज़ कर लें दोस्तों तो वहाँ पे आपकी असेंबली फेल हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसका जो लाइफ है वो कई हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो भी फास्टनर लगाएँ, तो वो सही सेलेक्ट करके ही लगाएँ। और मैंने ये देखा हुआ है कई लाइव एग्ज़ाम्पल में, कई बार हम केवल एक फास्टनर को गलत चूज़ करने से अ, बॉल स्क्रूज़ फ़ेल हो जाते हैं बड़े-बड़े, या कहीं पे मोटर फ़ेल हो जाती हैं, कहीं पे असेंबली फ़ेल हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बोल्ट के बारे में कि कैसे आप बोल्ट का सिलेक्शन करेंगे, कैसे आप बोल्ट में क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं, कैसे बोल्ट का साइज़ दिया जाता है और वहाँ पे क्या-क्या फेलियर होने के चांसेस होते हैं अगर गलत बोल्ट आप लगाते हैं तो। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं बोल्ट होता क्या है? तो बोल्ट में डिफरेंट चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले आपको अगर मैं शुरू करूँ हेड से, तो सबसे पहले देखिए बोल्ट का हेड होता है जहाँ पे कि आप स्पैनर लगाते हैं, या अगर एलन बोल्ट है तो वहाँ पे एलन की लगाते हैं। तो जो वो पोर्शन है वो बोल्ट का हेड है दोस्तों। हेड के जस्ट नीचे रेडियस दी होती है। रेडियस मतलब वहाँ पे थोड़ा-सा एक ग्रूव बनाया जाता है, हल्का-सा एक रेडियस दिया जाता है हल्का-सा हेड के नीचे। उसके बाद सैंक आपको दिख रहा होगा, सैंक है दोस्तों जो कि प्लेन एरिया है बोल्ट का, इसको हम सैंक कहते हैं। और जो सैंक की लेंथ होती है उसको ग्रिप लेंथ कहते हैं। उसके बाद थ्रेड्स होते हैं जो कि नॉर्मली टाइट होते हैं किसी भी ब्लाइंड होल में, या जिसके ऊपर नट वहाँ पे लगता है तो वो थ्रेड्स होते हैं। उसके बाद थ्रेड लेंथ आती है। थ्रेड लेंथ मतलब कि जितने लेंथ में हमारे बोल्ट के थ्रेड हैं उसको थ्रेड लेंथ बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को थ्रेड लेंथ बोल रहे हैं। और ग्रिप लेंथ जो है हमारी प्लेन लेंथ है जो कि मैं बता चुका हूँ। और नॉमिनल लेंथ ऑफ द बोल्ट है कि टोटल लेंथ, तो मतलब कि जो हेड के नीचे से शुरू होगी और जो थ्रेड जहाँ पे खत्म हो रही है वहां तक की जो लेंथ होती है, ये नॉमिनल लेंथ होती है। इसी को हम बोल्ट की लेंथ भी बोलते हैं। अब मैं बात करूँ अगर और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि असेंबली के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है देखना। पहला है हमारा नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो नॉमिनल डायमीटर बोल्ट जो है वो है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बोल्ट, जो कि हम नॉर्मली शैंक पे चेक करते हैं, जो कि प्लेन एरिया बोल्ट का होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस बोल्ट का जो ये शैंक का आउटर डायमीटर को हम नॉमिनल डायमीटर बोल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पिच, जो पिच होती है, पिच सिलेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई बोल्ट और नट आप वहाँ पे लगाने वाले हैं तो आपको ये ज़रूर कन्फर्म करना चाहिए कि जो बोल्ट की पिच हो वही नट की पिच हो। बोल्ट इक्वल टू नट की जो पिच, दोनों की पिच बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी आपका जो बोल्ट है वो नट में अच्छे से मूव करेगा। उसके बाद अगर दोस्तों टीपीआई की बात करें तो टीपीआई होता है थ्रेड्स पर इंच। तो थ्रेड्स पर इंच का दोस्तों वहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्मली जो इंचेस में बोल्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 1 इंच जो हम लंबाई नाप लेते हैं उस बोल्ट की। अगर बोल्ट में 1 इंच लंबाई नहीं है तो हम आधा इंच नाप लेंगे, और उसमें दोस्तों नंबर ऑफ थ्रेड्स हम गिनते हैं। सपोज़ हमारे 1 इंच में अगर 20 थ्रेड्स आती हैं तो हमारा जो टीपीआई हो जाएगा थ्रेड्स पर इंच, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों 20। तो इसी तरीके से अगर आधे इंच हमारा जो, अगर हमारा सपोज बोल्ट छोटा है, आधा इंच वहाँ पे थ्रेड मिल रहा है, तो वी कैन चेक द थ्रेड्स इन हाफ इंच। इफ हाफ देयर इज अ इफ देयर इज अ थ्रेड अराउंड 5, आई एम टेलिंग 5 इन हाफ इंच, देन 1 इंच में कितने होंगे दोस्तों? 10 थ्रेड्स हो जाएंगे। तो टीपीआई विल बी 10। तो इस तरीके से टीपीआई हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद थ्रेड लेंथ मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो दोस्तों अब अगर बोल्ट को हमें लिखना होता है तो बोल्ट का आपने डिस्क्रिप्शन देखा होगा, या अगर बोल्ट आप मंगा रहे हैं तो बोल्ट में क्या लिखते हैं, जैसे कि एम, अगर हम M8 का बोल्ट मंगा रहे हैं तो M8 मतलब 8 mm उसका नॉमिनल डायमीटर है। यहाँ पे 2.5 ऐसे करके लिखते हैं, या हम P ऐसे करके लिख देते हैं। साथ में ही इसकी लेंथ भी हम दे देते हैं, लेंथ सपोज 30 mm, तो 30 mm करके हम लिख देते हैं। तो ये चीजें अगर हम दे रहे हैं तो हम बोल्ट इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं। तो इस बोल्ट का हम अगर हम इस तरीके से साइज दे रहे हैं तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एम का मतलब होता है मेट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोल्ट जो है उसके थ्रेड्स मेट्रिक में है,
मतलब कि जो भी डायमेंशन है इस बोल्ट की वो सब mm में है, इसलिए यहाँ पे m यूज किया गया है। 8 का मतलब होता है दोस्तों नॉमिनल डायमीटर, जो कि हमने इससे पहले बताया था। नॉमिनल डायमीटर इज अ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बोल्ट, जो कि हम कहाँ पे चेक करते हैं, वो हम चेक करते हैं शैंक में, जो कि प्लेन एरिया होता है, या फिर अगर थ्रेडेड वाला भी है तो थ्रेडेड का आउटमोस्ट एरिया हम चेक करते हैं, जिसको मेजर डायमीटर ऑफ द थ्रेड भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों है, हम इनटू करके लिखते हैं पिच। तो पिच क्या है, पिच हमने बताई थी ऑलरेडी, जो एक थ्रेड के सेम पॉइंट से लेके दूसरे थ्रेड के सेम पॉइंट के बीच की दूरी, मतलब अगल बगल वाले थ्रेड्स में सेम पॉइंट हम लेते हैं और उसके बीच की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पिच। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी सेम पॉइंट है। अगली थ्रेड के ऊपर जो हमने एक थ्रेड में लिया है उसी को अगली थ्रेड पे हम उसी पॉइंट को लेंगे, सेम पॉइंट को, और उसके बीच की दूरी को कैलकुलेट करेंगे, तो वो पिच आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम पिच यहाँ पे नोट कराते हैं, और उसके बाद 30 mm जो लिखा है दैट इज द लेंथ ऑफ द बोल्ट, जो हमने वहां पे देखा था नॉमिनल लेंथ। नॉमिनल लेंथ जहां से हेड के नीचे से शुरू हुई थी और थ्रेड के एंड तक वो खत्म हुई थी। तो ये तीनों चीजें हम देंगे तो बोल्ट हम आसानी से प्रोक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी का खेल है, इन्हीं तीनों चीजों में अगर कोई भी एक सिलेक्शन रॉन्ग हो जाए तो बोल्ट जो होता है दोस्तों वो अर्ली फेल हो जाता है, या फिर जो आपकी असेंबली है वो पहले फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ, जो अगर मैं डीप में जाऊँ तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने एक पोर्शन दिखाया हुआ है, थ्रेडेड पोर्शन। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक है थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए इस थ्रेड में एक एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, ये 60 डिग्री नॉर्मली होता है, कहीं पे 55 डिग्री भी होता है। तो ये थ्रेड एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है अगर बारीकियों में जाएं, क्योंकि अगर थ्रेड एंगल हमारा नट और बोल्ट के अंदर डिफरेंस है, अगर नट नॉट इक्वल टू बोल्ट है, तो दोस्तों कोई ना कोई इसमें दोनों में से वॉर्न आउट हो जाएगा, या हो सकता है दोनों के ही थ्रेड खराब हो जाएं। तो अगर आपको जो नट है और जो बोल्ट है इसी तरीके से आप सेलेक्ट करिए, दोनों में थ्रेड एंगल सेम होना चाहिए। अगर बोल्ट में थ्रेड है, बोल्ट में अगर 60 डिग्री है तो नट में भी 60 डिग्री थ्रेड एंगल होना चाहिए, तभी वो इजिली मूव करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेजर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर इज अ नॉमिनल डायमीटर मैं कह सकता हूँ। तो मेजर डायमीटर इज अ आउटर मोस्ट डायमीटर। देखिए ये हमारे जो थ्रेड्स बने रहते हैं, तो सबसे बाहर का हिस्सा, मतलब बाहर जो मैक्सिमम डायमीटर है, ये मेजर डायमीटर कहलाते हैं। तो ये एक मेजर डायमीटर को हम बोलते हैं मैक्सिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर। ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है माइनर डायमीटर, जिसको रूट डायमीटर भी कहते हैं। तो माइनर डायमीटर क्या है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारी ये थ्रेड खत्म हो रही है अंदर, यहाँ देखिए यहाँ पे तक थ्रेड है, तो ये माइनर डायमीटर है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से। तो रूट से रूट दूसरे के रूट के बीच की दूरी यहाँ पे, इसको हम बोल रहे हैं माइनर डायमीटर। तो दोस्तों नॉर्मली ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप, जैसे आपके पास ये अगर थ्रेडेड बोल्ट है, तो अगर आपको पता है वहाँ पे जिसमें ये डालेंगे बोल्ट को, तो वहाँ पे कितने का ड्रिल करना है। तो ड्रिल जो होता है दोस्तों वो माइनर डायमीटर के हिसाब से होता है। माइनर डायमीटर के बराबर का आप ड्रिल सेलेक्ट करेंगे, देन यू विल जो भी आपको उसमें टैप चलाना है वो टैप आप उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे चलाएंगे। तो मेजर डायमीटर इज आउटर मोस्ट डायमीटर, माइनर डायमीटर इज अ मिनिमम डायमीटर, जो कि रूट के बोल्ट के रूट से हम चेक करते हैं आमने सामने। उसके बाद पिच डायमीटर, जो कि ये पिच डायमीटर है दोस्तों, यहाँ से हम एक पिच डायमीटर नॉर्मली ये लगभग बीच में होता है, थ्रेड्स के बीचों बीच ये लगभग जाता है, तो इसको हम पिच डायमीटर बोलते हैं। तो नॉर्मली जो कांटेक्ट पॉइंट आता है वो पिच डायमीटर के पास ही आता है, नट और बोल्ट का बोलें, या फिर जैसे हमारे गियर्स होते हैं जो हमारे टच पॉइंट आते हैं वो पिच डायमीटर में ही आते हैं, तो हम इसको पिच डायमीटर बोलते हैं। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको मैंने दिखा रखा है थ्रेडेड होल। देखिए ये थ्रेडेड होल है, ये ब्लाइंड होल है। तो यहाँ पे जो ये होल है इसमें जो है अभी हम माइनर डायमीटर, माइनर डाया, ये माइनर डाया है अभी, और इसमें अगर हम चेक करेंगे जो सबसे मैक्सिमम डायमीटर, तो वहाँ पे हम मेजर डायमीटर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ड्रिल मारना है वो ड्रिल मारना है, दैट इज अ माइनर डायमीटर का हमें मारना है, अगर हमें इस स्क्रू को यहाँ पे डालना है तो। ठीक है। अब दोस्तों फेलियर बताते हैं बोल्ट की वजह से। अगर आपके पास देखिए बहुत सारे बोल्ट होते हैं, असेंबली आप खोलते रहते हैं,
कई बार आपके बोल्ट मिस हो जाते हैं असेंबली से, कई बार आपके मिक्सअप हो जाते हैं बोल्ट। तो होता क्या है, कोई लंबा लेंथ का बोल्ट आप यूज़ करते हैं, छोटे जहाँ पे छोटा बोल्ट यूज़ होना चाहिए था, तो वहाँ पे कई फेलियर हो सकते हैं दोस्तों। पहला तो आप जैसे कि मैंने बताया कि लेंथ आप लंबी लगा देते हैं बोल्ट की। आपके पास लगना था 30 एमएम का बोल्ट, आपने लगा दिया 50 एमएम का बोल्ट। तो क्या होगा? हो सकता है वो पूरा टाइट ना हो, आपने टाइट तो कर दिया पूरे टॉर्क से, लेकिन दैट विल नॉट फुल्ली बट ऑन द फेस और वो इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। ठीक है? एक तो ये होता है। दूसरा कि मैंने आपको बोला अगर थ्रेड आपने सही चूज़ नहीं किए हैं, सपोज़ आपने जो आपका बोल्ट है वो 1.25 पिच का है, M8 इंटू 1.25 और आपने जहाँ उसको लगाना था वहाँ पे जो थ्रेड बनी हुई है, वहाँ पे बनी हुई है M8 इंटू 1 की सपोज़। तो ये दोस्तों कई बार गलती होती है, लोग डायमीटर देख के बोल्ट टाइट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे 1-2 थ्रेड चले भी जाते हैं। 1-2 थ्रेड वहाँ पे चले भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे वी पुट एक्स्ट्रा टॉर्क और देन क्या होता है कि या तो थ्रेड्स खराब हो जाते हैं या बोल्ट टूट जाता है। तो ये भी एक फेलियर होता है जहाँ पे फिर रिपेयरिंग भी उस थ्रेड को रिपेयरिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। उस रॉन्ग बोल्ट सिलेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। उसके बाद भी क्या होता है कई बार हम जो प्लेट में सपोज़ 10 एमएम का होल बना हुआ है, हम 4 एमएम का बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। हाँ, उसमें क्या होता है कि उसमें बोल्ट का जो प्रेशर मिलना चाहिए था वो हमें मिल नहीं पाता है। अब देखिए इससे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये थ्रेड्स बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है? इतना यहाँ पे ये थ्रेड लेंथ है। सपोज़ मैं इसको मानूँ कि थ्रेड लेंथ मेरी 30 एमएम है सपोज़, ठीक है? यहाँ पे जो ड्रिल लेंथ होगी वो ड्रिल लेंथ लंबी होती है। ये कुछ सपोज़ मैं मानूँ 40 एमएम की है। तो अभी आपने देखिए यहाँ पे बोल्ट का सिलेक्शन किया है। तो बोल्ट का सिलेक्शन देखिए आपने किया है तो ये बोल्ट सपोज़ आपने अब मैं बोलूँ कि बोल्ट जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। तो ये जो टोटल लेंथ है बोल्ट की वो यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो ये बोल्ट सपोज़ आपने अभी तो जो आपने बोल्ट यूज़ किया है वो छोटा किया हुआ है, लेकिन अगर सपोज़ आपने बोल्ट कर दिया यहाँ पे 50 एमएम का, तो होगा क्या जो ये 50 एमएम का बोल्ट आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आपका जो लेंथ है केवल 30 एमएम तक ही थ्रेड बने हुए हैं। तो जो आपका 20 एमएम का पोर्शन है, 20 एमएम का पोर्शन जो है दैट विल नॉट बट दैट विल नॉट बट दैट विल नॉट बट ऑन द फेस। तो यहाँ पे देयर विल बी अ गैप ऑफ 20 एमएम। तो गैप ऑफ 20 एमएम जनरेट हेयर। तो ये हमारा ये कंडीशन बहुत ही बुरी है। इसका मतलब कि हमने लंबा बोल्ट सेलेक्ट कर दिया है, तो ये कंडीशन अगर आएगी तो बोल्ट फेल होगा। ठीक है दोस्तों? तो इस कंडीशन के लिए आपको ये मैं बता दूँ अगर आपके यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का आपको पता है कि थ्रेड मेरा 30 एमएम लेंथ का है, तो बोल्ट आपको 30 एमएम से नीचे ही रखना है। मतलब कि बोल्ट आपको 25 के अराउंड ही रखना है। If you will put 31 या 32 या 33 mm bolt, then there will the gap will come between जो बोल्ट का हेड है और यहाँ पे सरफेस के बीच में that extra gap will generate और ये जो प्लेट होगी that will become loose, ये फुल्ली टाइट नहीं हो पाएगी। तो या तो यहाँ पे आपको उतने ही गैप का वॉशर ऐड करना पड़ेगा या आपको कोई स्पेसर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है। आप ज़रूर वहाँ पे अगर आपको थ्रेड की लेंथ पता करनी है, तो आप एक बार बोल्ट को डाल दीजिए। बोल्ट कितना जा रहा है, आप उसको मार्क कर लीजिए। मेरा बोल्ट सपोज़ यहाँ से 40 एमएम जा रहा है, तो 40 एमएम जा रहा है इसका मतलब आपका जो थ्रेड लेंथ है दैट इज़ 40 एमएम। उसके बाद अगर आप कोई स्पेसर यूज़ कर रहे हैं, तो इफ यू आर यूजिंग 5 एमएम स्पेसर दैट यू कैन ऐड हियर। तो 45 एमएम आप बोल्ट का यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ उसकी 45 हो सकती है, बट इट इज गुड दैट यू यूज 3-4 एमएम लेस लेंथ बोल्ट सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बिकम रिड्यूस। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपको चेक करना है। तो ये मैंने लाइव एग्जांपल्स में देखा हुआ है। कई बार हम क्या करते हैं कि बोल्ट वहाँ पे निकले हुए होते हैं, पता नहीं होता कि कितने एमएम लेंथ की बोल्ट वहाँ पे लग रहा है। तो हम
बोल्ट की लेंथ गलत सेलेक्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉर्क उस पे दे देते हैं और वहाँ पे या तो बोल्ट फेल हो जाता है या असेंबली फेल हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। क्या-क्या चीज़ें हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपको कोई भी बोर्ड लगाते वक़्त ध्यान देनी है। एक तो वहाँ पे कितने एमएम लेंथ का बोर्ड लगने वाला है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं कि कितना एमएम वहाँ पे थ्रेड है, लेंथ है, उसके बाद कितना तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द बोल्ट तो लेंथ ऑफ द बोल्ट आपको करेक्ट सेलेक्ट करनी है। पिच ऑफ द बोल्ट तो पिच आपको सही सेलेक्ट करनी है, लेंथ सही सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा डायमीटर ऑफ द बोल्ट आपको सही सेलेक्ट करना है। उसके अलावा अगर और डीप में जाएँगे तो पिच में आपको कितने डिग्री का थ्रेड है, वो भी आपको सही सेलेक्ट करने हैं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, तो दोस्तों आप कई तरीके के फेलियर्स को वहाँ पे रोक सकते हैं, इक्विपमेंट को आप बचा सकते हैं। तो आगे भी बने रहिए इसी तरीके की छोटी-छोटी लर्निंग सीखने के लिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।